जंगल में सुबह हो चुकी थी और दूर एक ऊंची चट्टान पर बैठा था जंगल का राजा शेर। शेर ताकतवर, रौबदार, लेकिन घमंड से भरा हुआ। मुझे देखो, मैं हूं जंगल का राजा। मेरे आगे सब नतमस्तक हैं। शेर को लगता था कि उसकी ताकत के आगे सब बौने हैं। भागो, डरना ही तो तुम्हारा काम है। शेर को लगता था कि डर फैलाना ही असली राज करना है। मुझे ताकतवर नहीं, सबसे ताकतवर कहा जाता है। मैं जैसा चाहूं वैसा करूं। लेकिन ऊपर से सब कुछ दिखता है और किसी को अंदाजा नहीं था कि अगले ही दिन ये रौबदार शेर एक नन्हा सा चूहा बनने वाला था। और ये रहा बंदर, जंगल का सबसे शरारती और मजाकिया प्राणी। ओहो, क्या स्वाद है इस केले में। उसे खुद पर बहुत नाज है, तेजी पर, चालाकी पर और सबसे आगे रहने पर। मैं सबसे तेज हूं, ना कोई पकड़ सके, ना कोई टक्कर दे सके। अबे ओ कछुए दादा, क्या आज भी वहीं अटके हो जहां कल थे? बंदर को लगता था कि धीरे चलना बेवकूफी है और तेज होना सबसे बड़ी समझदारी। लो, थोड़ा छाया ले लो, शायद रफ्तार आ जाए। हाँ हाँ हाँ। लेकिन कछुआ कुछ नहीं बोलता, सिर्फ मुस्कुराता है। मैं ही हूं असली खिलाड़ी इस जंगल का। उल्लू सब देख रहा था और सोच रहा था, क्या होगा जब ये तेज बंदर खुद बन जाएगा एक धीमा रेंगता हुआ कछुआ। और ये है कछुआ, जंगल का सबसे शांत, सबसे धीमा, लेकिन सबसे समझदार प्राणी। धीमा जरूर हूं, मगर ठहरा हुआ हूं। दौड़ने से ज्यादा जरूरी है सही दिशा में चलना। कछुआ उन बातों पर ध्यान नहीं देता जो उसके खिलाफ होती हैं। वो बस अपने रास्ते चलता है। अरे कछुए दादा, जरा चाल तो तेज करो। जो तेज भागते हैं वो अक्सर रास्ता भूल जाते हैं। मैं धीरे धीरे सही मंजिल पाऊंगा। कछुआ जानता है कि उसकी चाल धीमी है, पर उसका विश्वास तेज है। सच्चा सफर वही है जो धैर्य और सोच के साथ तय किया जाए। हर कोई तेजी में है, लेकिन कछुआ आज भी अपनी रफ्तार पर गर्व करता है। उल्लू जानता था, जल्द ही इस धीमे कछुए का सब्र एक तेज जानवर की रफ्तार में बदलने वाला है, और सबकी सोच भी। और ये है लोमड़ी, जंगल की चालाक, चुपचाप वार करने वाली, जिसे लगता है कि अक्ल ही असली ताकत है। दिमाग से चलो, ताकत से नहीं। खरगोश भोला भाला है, चलो थोड़ा खेल करते हैं। अरे वाह, ये फल तो बहुत मीठे लग रहे हैं। क्या तुम थोड़ा मुझे दोगे?
जी लोमड़ी बहन, जरूर। भोलों को उल्लू बनाना सबसे आसान है। लोमड़ी को लगता है कि चालाकी से सब जीता जा सकता है, चाहे किसी का भरोसा तोड़कर ही क्यों न हो। लेकिन उसे ये समझ नहीं थी कि दूसरों को मूर्ख बनाना असली समझदारी नहीं होती। और फिर से उल्लू सोचने लगा, क्या हो अगर ये चालाक लोमड़ी खुद बन जाए, एक सीधा सादा भारी भरकम हाथी। और सबसे ऊपर बैठा था जंगल का सबसे बुद्धिमान प्राणी उल्लू। कभी सोचा है अगर सब एक दिन के लिए किसी और की जिंदगी जी लें तो क्या होगा? हर कोई बस अपने को सबसे बेहतर मानता है। कोई ताकत पर घमंड करता है, कोई चालाकी पर, कोई तेज है, कोई धीमा, लेकिन समझ किसी के पास नहीं। अब समय है एक सीख देने का, सबको वो दिखाने का जो उन्होंने कभी नहीं देखा। आज रात के बाद जंगल की दुनिया पलट जाएगी। जब जिंदगी बदल के तभी असली समझ आती है। रात गहराती गई और उल्लू द्वारा बोले गए मंत्र की शक्ति जंगल की हर हवा में फैल गई। और फिर कुछ ऐसा हुआ जो पहले कभी नहीं हुआ था। जंगल की दुनिया पलट गई। क्या? ये मेरी आवाज इतनी पतली, ये पूंछ, ये मैं चूहा बन गया? जिसे खुद पर सबसे ज्यादा ताकत का घमंड था, अब वो सबसे छोटा और डरपोक बन चुका था। अरे ये क्या? उछल नहीं पा रहा। ये खोल क्या है? अरे भागो तो सही। जो कल तक उड़ते कूदते जंगल छा रहा था, अब एक एक इंच चलना भी उसके लिए भारी था। है ये पैर, इतनी रफ्तार, अरे मैं दौड़ सकता हूँ। धीमा और सोच समझकर चलने वाला कछुआ अब तेजी में खुद को ही भूल गया। ओह माय गॉश, ये कान, ये सूंड, अरे मैं तो हाथी बन गई। मैं भाग भी नहीं पा रही। जो सबको अपने चालाक दिमाग से मात देती थी, अब खुद को संभाल नहीं पा रही थी। मेरा क्या हुआ? तुम शेर हो? अरे तू बन गया। अब जंगल में सब कुछ उल्टा हो गया था। हर कोई किसी और की जिंदगी जी रहा था और यही शुरू थी असली समझ की। सीख तब तक नहीं आती जब तक जिंदगी पलट न जाए। सुबह हुई, लेकिन जंगल अब वैसा नहीं था जैसा पहले था। हर कोई किसी और की जिंदगी जी रहा था और वो आसान नहीं था। ओह, ये बिल्ली। अरे नहीं, कोई मेरी बात नहीं सुन रहा। मैं तो बस भाग रहा हूँ। कल जो सबको डराता था, आज खुद डर डर कर जी रहा था। ऊपर कैसे जाऊं? ये खोल, उफ, ये तो चलना भी मुश्किल कर रहा है। जिसे अपनी फुर्ती पर घमंड था, अब वो अपने ही शरीर से हारा हुआ था।
इतनी तेजी, पर यह समझ ही नहीं आ रहा कि कहां जाना है। मैं तो सोच भी नहीं पा रहा। धीमी समझदारी अब तेजी में खो गई थी। उफ, कितना भारी हूं मैं तो दूसरों को फंसाती थी, अब खुद फंस गई हूं। जो सबसे चालाक थी वो अब अपने ही शरीर से हार रही थी। अब वो जंगल जो कभी घमंड से गूंजता था, आज शर्म और पछतावे से चुप था। सब इकट्ठा हुए, लेकिन अब कोई किसी पर हंस नहीं रहा था। अब सबका घमंड उतर चुका था। सब शांत थे, जैसे कोई बड़ा तूफान गुजरा हो। मुझे लगा था ताकत ही सब कुछ है, पर अब समझ आया सहना भी ताकत है। मैंने मजाक उड़ाया था, लेकिन अब लगता है दूसरों की हालत समझना चाहिए था। धीमा हूं, मगर कमजोर नहीं। ये बात अब मैं दूसरों को बता पाऊंगा। चालाकी ठीक है, पर अगर उसमें समझदारी न हो तो वो चाल बन जाती है। उल्लू दूर बैठा था और मुस्कुरा रहा था, क्योंकि जंगल अब पहले जैसा नहीं रहा, बल्कि पहले से बेहतर बन गया था। जंगल में आज पहली बार कोई सभा थी, जहां ना दहाड़ थी, ना छल, सिर्फ समझ थी। और फिर आया जंगल का सबसे बुद्धिमान प्राणी, जिसने यह जादू किया था, उल्लू बाबा। तो कैसी लगी वो जिंदगी जो तुम्हारी नहीं थी? मैं समझ गया, दूसरों को डराना आसान है, लेकिन खुद डर से जीना बहुत कठिन होता है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि जिस पर हंसते हैं उसका जीवन इतना कठिन हो सकता है। मैं चालाक थी, लेकिन अब जाना कि दूसरों की जगह जीने से ही असली समझ आती है। धीमा चलने वाला होना कोई शर्म की बात नहीं है। हर कोई अपने समय पर पहुंचता है। अब तुम बदल चुके हो। तुम्हारा रूप बदला था, पर असल में तुम्हारी सोच बदली है। यही मेरा असली उद्देश्य था। जब कोई अपनी जगह से हटकर किसी और की चप्पल में चले, तभी उसे समझ आती है जिंदगी की सच्चाई। और फिर एक बार फिर सब अपने असली रूप में लौट आए, लेकिन अब वो पहले जैसे नहीं थे। आपने हमें सिखाया कि समझदारी ताकत से बड़ी होती है। अब हम मजाक नहीं उड़ाएंगे, बल्कि समझेंगे। अब चालाकी में भी करुणा रखेंगे। और धीरे चलकर भी जीत का भरोसा रखेंगे। अब ये जंगल सच में समझदारों का बन चुका है। अगले दिन जंगल में एक नई सुबह आई, लेकिन अब सब कुछ पहले जैसा नहीं था। अब हर दिल में समझदारी थी। अब मैं किसी को डराऊंगा नहीं। ताकत सबसे तब काम आती है जब हम किसी की मदद करें। अब मैं किसी की चाल का मजाक नहीं उड़ाऊंगा, क्योंकि जीत सिर्फ तेज दौड़ने से नहीं होती। और मैं भी अब खुद पर शर्मिंदा नहीं हूं। मैं जैसा हूं वैसा ही अच्छा हूं। अब मैं चाल नहीं चलूंगी, समझदारी से चलूंगी। अब जंगल में ना कोई बड़ा था ना छोटा, सब एक जैसे थे। सब ने एक दूसरे को समझा, अपनाया और दोस्त बना लिया। समझदारी किताबों से नहीं, अनुभवों से आती है। और आज ये जंगल सबसे समझदार बन चुका है।
जब हम दूसरों की जगह खुद को रखें, तभी हमें सच्ची समझ आती है। और जब समझदारी होती है, तो जंगल क्या, पूरी दुनिया सुंदर बन जाती है। तो बच्चों, अब अगली बार किसी पर हंसने से पहले एक बार उसकी जगह खुद को रख कर देखना।